बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये दिखने में शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, पर इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपको हमने सारा स्टेप बाय स्टेप आगे बताया हुआ है। अगर आपको ये जो लास्ट में हमने किनारी बनाई हुई है ये आपको अच्छी लग रही है तो ये आप बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी और डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। यहाँ पर हमने डिब्बियों की तरह ये बनाई हुई है डिज़ाइन, और तकरीबन ये जो है ना 20 इंच तक बना हुआ है, देख लीजिए आप। तो इसको हमने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। आप बहनों जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी मेरी इसमें मेहनत लगी है। वीडियो को पूरा देखें और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो ये थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से कलर ऐसे लग रहा है, पर सामने इसको आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हों तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और जिन बहनों की पोस्ट हम कम्युनिटी में लगाते हैं, आप अपनी पोस्ट में जो चैनल की पोस्ट में लगाते हैं उसको सब्सक्राइब भी किया करें और उन बहनों को सपोर्ट भी किया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। और ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है। एक कलर यूज़ करते हुए आज हम क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे, या थालपोश आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बनाने के बाद एक चेन बना ली, एक चेन, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो एक और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह से हमने 16 मरतबा इसमें डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई तो ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे एक चेन बनाकर, और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर लास्ट में हमने 4 चेन कर ली। तो अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया है, इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से 8 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन हमने बना ली। टोटल 8 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बनी है। अब यहाँ से हम इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन की गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये वी स्टिच बनाया, ये एक चेन जो है इस तरह से एक चेन की गैप के हिसाब से, और ये 3 चेन डबल क्रोशिया के हिसाब से। अब आगे हम 4 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1,
2 3 4, 4 चेन बनाकर अगले वाले इस 4 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 4 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हमने 4 चेन की थी तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये दरमियान में एक चेन की गैप की तरह बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर ये किया है। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ से ही 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। इस दरमियान वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस दरमियान वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन करके इस 4 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर इसके दरमियान में एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान ऊपर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। और डिज़ाइन ये जैसे जैसे बनती जाएगी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। नए स्टाइल में हमने आज ये डिज़ाइन बनाई है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके दरमियान में ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और अगले इस दरमियान वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले हमने यहाँ पर 2 बनाए, अब यहाँ पर 3 बन गए और यहाँ पर 4 बन गए। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 यहाँ पर चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसके दरमियान वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर इस दरमियान वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप देखें जैसे हमने ये वाला 4 चेन का गैप ये बनाया था, इस तरह से ये राउंड बनाया था, तो सेम इसी तरह से ये वाला राउंड जो है बन गया। तो इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 4, 4 चेन बना के अब ये जो दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये शुरू वाले में और लास्ट वाले में इसके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना होता है, बाकी दरमियान में एक चेन करके एक डबल क्रोशिया बनाना होता है। तो यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस दरमियान वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन,
फिर यहाँ पर दरमियान वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस गैप में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और लास्ट में हमने जैसे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते आए हैं इसी तरह से इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो 4 चेन का गैप है सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन। आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया था। देखें यहाँ पर 2 से शुरू किया, फिर यहाँ पर इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया हुए, इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया हुए और इस राउंड में 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह से एक मरतबा हमने 4 चेन वाला ये वाला राउंड बनाना है और एक मरतबा एक चेन करके सिंगल क्रोशिया वाला राउंड बनाना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है ये बढ़ती जाएगी। जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया से शुरू किया, फिर 3 डबल क्रोशिया हुए, 4 हुए, फिर 5 हुए, इसी तरह से ये बढ़ती जाएगी। सिर्फ ये जो है लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है और लास्ट वाले के ऊपर भी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। बाकी दरमियान में जो बनाएंगे एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके अगले इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये राउंड देखो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन गए। बाकी ये वाले जो डबल क्रोशिया है शुरू वाला और लास्ट वाला ये सेम इसी तरह से जाएंगे। यहाँ पर एक चेन भी ये इसी तरह से रहेगी और ये जो 4 चेन बना रहे हैं ये भी इसी तरह से रहेगी और ये जो हम शुरू कर रहे हैं 4 चेन से ये भी सेम इसी तरह से रहेगी। तो इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4, अब यहाँ पर मैं इसका बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हम जब भी शुरू करेंगे तो 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर आके इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गए। 2 से शुरू किए, फिर 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए। इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर जैसे हमने शुरू किया इसी तरह से शुरू करना है और यहाँ पर आगे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने 2 से शुरू किया, फिर 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, इसी तरह से ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर एक राउंड ये आएगा 4 चेन वाला और एक राउंड एक चेन और सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया होने तक सेम इसी तरह से इसको बना लेते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये पत्ती जो है बढ़ती जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेती हूँ। दरमियान में एक चेन लाजमी इसमें रखनी है। तो इसी तरह से मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ इसका। इस तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये अभी से ही। अब यहाँ पर मैं आपको ये डबल क्रोशिया जो है काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर ये 13 डबल क्रोशिया होने तक हमने इसको बना लिया है। जितने भी हमारे ये ऊपर वाले डबल क्रोशिया है, एक चेन और यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर हम इस राउंड के लास्ट में आ गए। यहाँ पर आपको मैं राउंड करके बताती हूँ। यहाँ से 2 से शुरू किया था, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राउंड ये 2 से हमने शुरू किया और 13 तक हमने इसको बना लिया। अब यहाँ से हम इसके लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करके अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बना रहे थे, जैसे हमने हर राउंड में इस तरह से बनाया है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम इसके ऊपर ही 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन,
फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इस राउंड में 14 डबल क्रोशिया बन जाएंगे ये। तो एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से हम इस को कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर एक चेन और एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर ये 14 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें 14 डबल क्रोशिया ये बन गए हैं। अब यहाँ से हम पहले हम यहाँ पर 4 चेन कर रहे थे इस वाले राउंड में, यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, क्योंकि आगे हम इस पत्ती को क्लोज करेंगे इस राउंड के बाद। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। ये जो यहाँ पर डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इसके दरमियान में आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने 14 डबल क्रोशिया किए यहाँ पर भी 14 डबल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो वो सब्सक्राइब भी करके और साथ घंटी का बटन जो होता है उसको भी दबा दें, फिर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें हमारी वीडियोज़ को। तो इसी तरह बनाते हुए हम ये 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये हर मर्तबा जैसे लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया है इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। यहाँ पर देखें आप 14 डबल क्रोशिया ये बन गए। अब यहाँ से हम 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे हम फिर से एक चेन करेंगे और यहाँ पर आगे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये पत्ती जो है अब पहले बढ़ाना शुरू की थी, अब यहाँ पर इसको कम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो हमने 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से पहले हम यहाँ पर 4 चेन कर रहे थे, अब यहाँ से हम इस वाले एक चेन के गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 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 डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर आके इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आप देखें यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया थे, ऊपर से हमने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब यहाँ पर हमने 13 डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ से हम 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप था इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को छोड़ के ये जो दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये पत्ती जो है यहाँ पर ये क्लोज होती जाएगी इस तरफ से ऐसे, और यहाँ पर नई डिज़ाइन शुरू होगी। तो आगे हम फिर से एक चेन करेंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम आगे 13 ये डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, तो इस तरह से बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर आप देखें जहाँ पर 2 चेन बनाई थी, तो अब यहाँ पर फिर से 2 चेन करके यहाँ पर आप देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर अब नहीं बनाना, जैसे हम बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब 14 डबल क्रोशिया थे, 14 के ऊपर हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन कर ली, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, फिर एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे एक चेन करेंगे और आगे डबल क्रोशिया इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर हमने एक एक चेन रखी हुई है
और यहाँ पर आके जहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर 2 चेन बनाइए और यहाँ पर भी 2 चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हुए इसको हमने 13 डबल क्रोशिया तक बना लिया है। यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई है, एक डबल क्रोशिया फिर 2 चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया फिर एक चेन, इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर स्केप में ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर इसमें इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, अगले इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए जाना है। एक चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसके लास्ट में आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर ये 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप बनाया इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसकी इस साइड 2 चेन की थी तो यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जहाँ पर ये दरमियान में ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर ये चेंज हो रही है। आगे हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके दरमियान में आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया, एक चेन फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आगे हम 12 मरतबा ये बना लेते हैं। इस तरह से बनाते हुए यहाँ से लेकर हमने 2 4 6 8 10 और ये 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया था इसके दरमियान में यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस साइड पे ये 2 चेन का गैप है तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, आगे ये डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको देख लें। अब ये जो पत्ती है ये इस तरह से बढ़ती गई, अब यहाँ पर ये क्लोज होती जाएगी, इस तरफ से जाएगी और यहाँ पर ये डिज़ाइन नई एक शुरू होती जाएगी। ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। जैसे जैसे ये बनती जाएगी तो आपको ये समझ में भी आ जाएगी और पता भी चलेगा इस डिज़ाइन का। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले गैप में डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह आगे हम 11 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। दरमियान में हम एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया इस तरफ बना लिए, 3 डबल क्रोशिया इस तरफ बना लिए। आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब ये जो एक चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर इसके दरमियान में आगे हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आके जैसे हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई इसी तरह से हम बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी में ही हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में अगले इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये वाली जो पत्ती है ये कम होती जाएगी। अब यहाँ पर एक नई डब्बी जो है ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी एक डबल क्रोशिया और इस एक चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम ये 2 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे 5 डबल क्रोशिया किए थे, यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बनाए। और यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया है इसमें यहाँ पर इसी तरह की एक और डब्बी शुरू होगी। तो आगे हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर आगे हम यहाँ पर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पहले हमने ये एक पत्ती स्टार्ट की, अब यहाँ पर एक और ये दो पत्तियाँ स्टार्ट होंगी। जैसे जैसे ये बनती जाएगी डिज़ाइन भी खूबसूरत लगेगी। और यहाँ पर ये जो डब्बियाँ हम बना रहे हैं इसके दरमियान में ये भी आपको समझ में आ जाएगी। आगे हम इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे जो हम ये कम करते जा रहे हैं पत्ती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाए थे, सॉरी यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। आगे फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर आके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, आगे हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन और 10 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो देखें पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और अगले इस दरमियान एक चेन के दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
अब यहाँ पर ये 9 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये डब्बी जो है ना कम होती जा रही है। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये 2 चेन का गैप है, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया किए थे, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस दरमियान वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये डब्बी जो है यहाँ पर क्लोज हो गई। जैसे हमने एक बनाया, फिर यहाँ पर एक बनाया, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो ये दरमियान वाला राउंड इस तरह से आ गया। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 2 डब्बियाँ स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर 2 चेन करके ये जो दरमियान में एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो आगे हम सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पर इसको मैं फिर इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये डब्बी इस तरह से क्लोज होती जा रही है। जैसे हमने यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया किए थे, 14 के बाद हमने 13 बनाए, फिर 12 बनाए, फिर यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इस तरह से अगले राउंड में 8 बनेंगे, फिर 7 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे। इसी तरह से ये डब्बी जो है इस तरह से कम होती जाएगी। और यहाँ पर ये जो डब्बियाँ हमने शुरू की हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, एक ये डब्बी बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, नई डब्बी स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ पर अभी हम 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी तरह से अगला राउंड जो होगा इसका, उसमें हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे और 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, आगे 2 चेन करेंगे। इसी तरह से ये डब्बी यहाँ पर फिर बन जाएगी। फिर हम यहाँ पर इसको बंद करेंगे इस डब्बी को। फिर उसके बाद हम 3 डब्बियाँ शुरू करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 1 बनाई और यहाँ पर 3 बन गई, फिर यहाँ पर 1 2 3 3 बन के जाएंगी, फिर यहाँ पर 4 बन के जाएंगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 4 डब्बियाँ होने तक इसको बना लेते हैं। सेम इसी तरह से बनाते जाना है। यहाँ पर इसके दरमियान में एक एक चेन रखनी है और यहाँ पर इसके ये जो डब्बियाँ हमने शुरू की है, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 2 2 चेन बना लेनी है। बाकी इसी तरह से जैसे हमने डब्बी ये शुरू की है, इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 डब्बियाँ शुरू की है। तो ये क्लोज भी इसी तरह होती जाएगी। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्लोज किया, फिर नई डब्बी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 4 जो है ना डब्बियाँ स्टार्ट होने तक इसको बना लेते हैं इसी तरह से। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी और इसको बताऊंगी भी अगर समझ नहीं आया। और देख लीजिए बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको बना के इसकी 4 डब्बियाँ होने तक इसको बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये डब्बी जो है ये क्लोज़ होती जाएगी। तो मैं आपको आगे बताती हूँ इसका। इस तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका लुक, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर ये साइडों से जो हमने ये डिज़ाइन बनाई हुई है और बहुत ही बड़ा ये थाल पोस्ट बन के आया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। जिससे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पत्ती बनाई, फिर यहाँ पर जैसे हमने ये वाली 5 डबल क्रोशिया किए, यहाँ से हमने इस पत्ती को क्लोज़ कर दिया इस तरह से। अब यहाँ वाले इस वाले राउंड में हमने 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया किया, दरमियान में एक चेन है और यहाँ पर दरमियान में 2 चेन बनी हुई है। इस साइड पे भी दरमियान में 2 2 चेन बनी हुई है। तो इस तरह से हम इस डिज़ाइन को बनाते गए। अगर आप इसको यहाँ पर आप देख लीजिए, एक यहाँ पर 2 बनाई, फिर यहाँ पर 3 बनाई, अब यहाँ पर ये 4 जो है ना डब्बियाँ इस तरह से बन के आई है। और यहाँ पर ये जो हमने डब्बी यहाँ से शुरू की थी, इस तरह से हमने शुरू की थी और यहाँ पर इसको इस तरह से करते हुए क्लोज़ कर दिया। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 ही डबल क्रोशिया बच गए हैं। इनके दरमियान में हमने एक एक चेन बनाई हुई है, सिर्फ साइडों से हमने 2 2 चेन बनाई हुई है। तो मैं उम्मीद करूँगी मैं आपको अच्छे से ये डिज़ाइन समझा पाई होंगी।
अगर कुछ भी इसमें समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप इसको रिपीट करके देखें या थोड़ा सा स्लो करके इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। ये जो 4 चेन बनाते हैं, हर मर्तबा हमने यहाँ से 4 चेन बनाई हुई है। तो यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इसमें सॉरी, एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से इस वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। अब ये जैसे हम इसकी किनारी बनाते हैं ऊपर से, इसी तरह से हम किनारी बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया, 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे और यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर यहाँ पर आके इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया स्किप करके और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इस साइड में ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 5। यहाँ पर चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हम फिर से 5 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इसकी दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे और अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल दिया, अगले वाले इस 5 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से ही 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे और अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देंगे और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आगे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से बल देंगे और इस वाले गैप में आकर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से तीसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर ही इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से बल देंगे और ये वाला जो इसका डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इसी तरह सिंपली ये आखिरी राउंड इसका कंप्लीट करेंगे एक चेन और एक डबल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर ये 10 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम इसी तरह से ये 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ से इस लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ पर 5 चेन का गैप बनाया है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में आ जाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं। अगर आप यहाँ पर पीकोट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, पर मैं इसको इस तरह से सिंपल से रखूँगी। तो मैं इसको बना के फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड था तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे जी। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको माप करेंगे, यहाँ से लेकर इसको हम सीधा करते हैं इस तरह से, यहाँ तक तकरीबन ये 20 इंच तक बना हुआ है। इतना बड़ा आज हमने ये टेबल रनर बना लिया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनें जो है ना आज की वीडियो पूरी देखेंगी, क्योंकि बहुत सारी मेरी मेहनत लगी है इस थालपोश को बनाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका ये फाइनल लुक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये बहुत ही खूबसूरत इसकी ये डिज़ाइन जो हमने बनाई हुई है लग रही है। मैं आपको यहाँ पर अब पूरा दिखा देती हूँ इसको जी। तो अब यहाँ पर आप इसको पूरा देख सकते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा ये टेबल रनर आज हमने बनाया है और 20 इंच तक तकरीबन ये बना हुआ है। यहाँ पर अब मैं इसको हटा देती हूँ। आपने देख लिया यहाँ पर ये 20 इंच तक है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और इस तरह का टेबल रनर बना के अपनी टेबलों को सजा सकते हैं, या थालपोश के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं आप। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।